नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। तो चलिए आज पॉलिटी की क्लास नंबर 3 आज हम लोग अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान के जो मुख्य संशोधन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल की क्लास कैसी लगी आप सब कमेंट में जल्दी ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पॉलिटी बाय आदित्य मिश्रा सर और मसूद अंजा सर की क्लास आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द से जल्द मैथ के टीचर्स और आप लोग के लिए करंट अफेयर प्लस हिंदी और इंग्लिश सब की क्लास शुरू होने वाली है। आप लोग को एक फिर टाइम टेबल बाय स्टडी वीडियो बना के बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आप लोग को डेडिकेटेड है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग पढ़ा रहे हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद हो जाए और एग्ज़ाम में सही टू सही आंसर लगा के आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अब तक तो लाइक ज़रूर कर दें। बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के एक लाइक कर देने से हम लोग का मनोबल बढ़ जाएगा, हम लोग और अच्छे कंटेंट लाएंगे। और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को आया था, जिसमें क्या जोड़ा गया था, जिसमें 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका क्या उद्देश्य था, लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार करना ही मुख्य उद्देश्य था। तो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है 1954। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1954 इंक्लूडेड 11 मोर एक्ट इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में ही 11 और एक्ट को जोड़ दिया गया जो भूमि सुधार से संबंधित था, लैंड रिफॉर्म। सब एक्ट का खाली नाम रखना है, पूछेगा थर्ड अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था तो इसे भी याद रखना है 1954। फर्स्ट अमेंडमेंट तो 1951, ऐसे ही आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट कब आया था 1956। इसमें क्या हुआ था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ। तो बताइए सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट कब आया था 1956। इसका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, सभी स्टेट को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, एक साथ लाना है, कंबाइन करना है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एट्थ अमेंडमेंट एक्ट कब आया था 1960 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था, एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर SC/ST को जो आरक्षण मिलता है किस अमेंडमेंट के एक्ट के अनुसार मिला है, 1960 के अनुसार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 9th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था 1960 को आया था। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जितने भी अपने टेरिटरी हैं उसको एक्सचेंज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें और अपना इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी और फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन नंबर क्या है, 13th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था 1962 को आया था। क्रिएशन ऑफ नागालैंड स्टेट, इसी से नागालैंड राज्य बना था, समझ गए। 13th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था 1962, आप लोगों को पूछेगा तो इससे क्या बना था, नागालैंड एक्ट स्टेट बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था 1962 को, ये भी आया था। इससे पौंडीचेरी
एज ए यूटी ऑफ इंडिया। पौंडीचेरी और पुदुचेरी जो है इसको इंडिया का यूटी घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 21st अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1967 को आया था। सिंधी रिकॉग्नाइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंधी जो भाषा है सिंधी, उसे क्या किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया 1961 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ गए। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 को सिंधी रिकॉग्नाइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंधी भाषा को क्या किया गया? ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 अमेंडमेंट एक्ट 1969 को आया था। क्रिएशन ऑफ मेघालय स्टेट। 22वीं संविधान संशोधन से क्या बना? मेघालय स्टेट बना। अभी ये पढ़े थे ऊपर कि 14 से क्या बना? पौंडीचेरी। और 13 से क्या बना? नागालैंड स्टेट। तो आप लोग याद रखना, नागालैंड 13, 14 पौंडीचेरी, और 21 से क्या हुआ? सिंधी भाषा जोड़ी गई संविधान में। और 22वीं संविधान संशोधन मेघालय स्टेट बना। 24th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1971। इसका क्या उद्देश्य था? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में बदलाव करने के लिए पार्लियामेंट को क्या किया गया? पावर दिया गया, शक्ति दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लिमिटेशंस ऑन राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जो क्या था? फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, पहले था, तो उसको क्या किया गया? लीगल राइट बना दिया गया। उस पर कुछ लिमिटेशंस लगा दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और उन्हें भी बताएं जो ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट के लिए। अभी तो जीएस सब्जेक्ट वाइज चल रही है, जल्द से जल्द हम लोग एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट भी शुरू करने वाले हैं। पर डे आपको एक क्लास मिलेगी, उसमें ऑल कंपाइल जीके जीएस मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेज। तो जितने भी प्रिविलेज थे जो राजा महाराजा के थे, उनसे बचाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 32 अमेंडमेंट एक्ट 1973 में आया था। इससे क्या बना? गोरखालैंड अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को क्या किया गया था? पहले यूटी बनाया गया था, फिर स्टेट बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इससे क्या बना? सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम कौन सा राज्य बना था? पहले तो 22वां स्टेट का दर्जा दिया गया सिक्किम को 36 अमेंडमेंट एक्ट की तरफ। 35 में क्या किया गया था? सिक्किम को इंडिया में मिलाया गया था 35 से। 36 में उसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 अमेंडमेंट एक्ट 1975। इससे क्या बना था? फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बना 37 अमेंडमेंट एक्ट 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें क्या कहा गया है? इंटरनल डिस्टर्बेंस टू बी क्रिएटेड एज वार। अगर आप आंतरिक वार युद्ध शुरू हो जाती है तो उसे भी वार ही माना जाए, जैसे शीत युद्ध नहीं होता, और इंटरनल वार जैसे होता है, अंदर अंदर लड़ रहे हैं सभी स्टेट।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 में 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र टू प्रेसिडेंट, जितने भी संवैधानिक पद हैं उससे ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसे दे दिया गया? प्रेसिडेंट को दे दिया गया, क्योंकि जितने भी नेता होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, तो उनसे ये पद छीन लिया गया। जितने भी संवैधानिक पदवी पे हैं लोग, उन्हें प्रेसिडेंट के अनुसार अपॉइंट किया जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 14th अमेंडमेंट एक्ट 1976, इससे क्या बना? सर्टेन अमेंडमेंट टू फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया 14th अमेंडमेंट एक्ट की तहत। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट कब बना? 1976। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसका उद्देश्य था नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस मॉडिफाइड। अभी नेशनल इमरजेंसी कौन घोषित कर सकता है और किस आर्टिकल के तहत? आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी राष्ट्रपति साहब घोषित कर सकते हैं और किस आर्टिकल के तहत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इससे क्या किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड। जितने भी राइट टू प्रॉपर्टी थे उसे फंडामेंटल राइट था, उसे हटा करके लीगल राइट में डाल दिया गया। अभी राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं आता है तो पूछ लें, हम लोग वहीं बताएंगे, तो अगले वीडियो फिर आर्टिकल पे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आर्टिकल तो भी टोटल कितने आर्टिकल है आप लोग को पता ही होगा। संविधान में मूल रूप से 395 थे, अभी तो बढ़ के 400 प्लस हो गए हैं। तो उसमें से भी इम्पोर्टेंट अभी तो हम लोग 25 क्या 30-40 के आसपास क्वेश्चन पढ़े हैं आर्टिकल से रिलेटेड। अभी उसमें भी 50 + 100 आर्टिकल्स कम से कम आप लोग को याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 इंक्रीजेज सीट्स इन पार्लियामेंट फ्रॉम 500 टू 625। 500 से 625 किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1955 मोर एक्ट एडेड टू 9th शेड्यूल। और भी एक्ट क्या किए गए? 9th शेड्यूल में जोड़ दिए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955 को आया था। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मॉडिफाई स्टेट। प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि आप किसी भी स्टेट का नक्शा और उसका सीमा क्षेत्र और बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। 24 क्या कहता है? 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956 यूनिफॉर्मिसिटी इन टैक्सेशन लॉ। टैक्स के लिए भी लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए नियमित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 एक्यूजिशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम फ्रेंच। फ्रेंच से क्या किया गया? टेरिटरीज उसको बनाया गया 10th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 11th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1961 में। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव के बारे में 11th अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है। चलिए 12th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1962 इनकॉर्पोरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम इंडिया, गोवा इनटू इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 5th अमेंडमेंट एक्ट 1963 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज। सभी जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसमें इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट के लिए। सभी कॉलेज अब जैसे DU यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में उसके अध्यक्ष होते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन ना हो इसके लिए आया है 16th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 मोर एक्ट एडेड टू 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में और भी एक्ट जोड़ दिए गए। 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पंजाब स्टेट। पंजाब स्टेट को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966 डिक्लेमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंस। 19th अमेंडमेंट एक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? चेंजेज इन फंडामेंटल ड्यूटी। तो
तो कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं आप लोग ज़रूर बताएं और किस आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 34, रिजर्व 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1969, रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन सर्विस। जितने भी सिविल सर्विस हैं, स्टेट सर्विस है, उसमें भी SC/ST को क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का क्वेश्चन है कि नगर पालिका किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है और नगर पंचायत किस अमेंडमेंट एक्ट में आते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। व्हाट्सएप चैनल भी विद्या GS फाउंडेशन के नाम से है और टेलीग्राम चैनल भी विद्या GS फाउंडेशन के नाम से है। आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी बोलें। सर लोग बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो को